दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के फॉर्म को लेकर पहले ही दिन स्कूलों के बाहर पेरेंट्स की लंबी कतारें देखने को मिली। करीब 1400 स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म मिल रहे हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। वहीं डीडीए की जमीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नियम और शेड्यूल अलग से तय होंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा और वकील रोहित टंडन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर आशीष कुमार को भी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। इन लोगों से पूछताछ में ईडी को अहम जानकारियां मिली हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के आदर्श नगर में हुई हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में पहले ही 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने सोमवार को खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। चांदपाल के सीने में गोली लगी थी और अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। फायरिंग की वजह से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। दिल्ली के पब में हुई लुधियाना से आए दीपक टंडन की मौत का राज गहराता जा रहा है। दीपक के पिता और मां का कहना है कि पब में तैनात बाउंसरों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस शुरुआती जांच के आधार पर कह रही है कि दीपक ने खुद अपने सिर में बियर की बोतल मारी। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि साल 2016 में पिछले 3 साल के मुकाबले भ्रष्टाचार के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें मुंबई सबसे आगे है, जहां सबसे कम 56 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि नासिक में 149 और पुणे में 134 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं। नोटबंदी के दौरान जिन प्राइवेट अस्पतालों ने पुराने नोट लेने से मना किया और बीमार मरीजों का इलाज नहीं किया, उन पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के पास ऐसे करीब 450 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक नए नोट की मारामारी है तब तक अस्पताल में पुराने नोट लिए जा सकते हैं। रेलवे और बेस्ट की बसों में ऑनलाइन टिकट निकालने की सुविधा के बाद अब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में भी ये सुविधा होगी। इसके लिए अलग अलग बस स्टेशनों पर 200 POS मशीनें लगाई जाएंगी। नोटबंदी से परेशान लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में 30,000 माइक्रो ATM सिटीजन सर्विस सेंटर लाने की तैयारी कर रही है। इन माइक्रो ATM से डेबिट कार्ड के जरिए एक बार में 2,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर इलाके में 4 और नए किसान बाजार खोलने की तैयारी कर रही है। इसके बाद महानगर में कुल किसान बाजार की संख्या 30 हो जाएगी। किसान सीधे अपना सामान बाजार में बेच पाते हैं, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता।